नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त देखते हैं। आज हम कृषि संबंधित बात कर रहे हैं। खेती के अंदर बीज बोना या हल चलाना के लिए कौन सा शुभ मुहूर्त अच्छे रहते हैं, शुभ मुहूर्त कौन से होते हैं, किस दिन हमें खेत के अंदर बीज बोना चाहिए, किस दिन हमें खेत के अंदर हल चलाना चाहिए। तो 2023 के लिए मैं आज आपको शुभ मुहूर्त दे रहा हूं, और शुभ मुहूर्त खेती के लिए हम कैसे देखते हैं इसका भी मैं विवरण आपको बताऊंगा, ताकि आप भी खेत का शुभ मुहूर्त देख करके आप अपने खेत के अंदर बीज बोना या फिर हल चलाना। इससे आपके खेत में अच्छी फसल होगी और आपके महालक्ष्मी का आगमन बनेगा। दोस्तों, आज का विषय रहेगा खेती के लिए शुभ मुहूर्त। तो यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ खेती के लिए शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त दोस्तों, सबसे पहले खेती के लिए शुभ मुहूर्त देखने के लिए हमें नक्षत्रों को देखना पड़ता है। दोस्तों, 27 नक्षत्र होते हैं। एक अभिजीत नक्षत्र होता है, वैसे 28 नक्षत्र होते हैं, लेकिन मुख्यतया 27 नक्षत्रों के आधार पर ही हम शुभ मुहूर्त निकालते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से नक्षत्र हमें पहले देखना चाहिए। नक्षत्र देखने के लिए नंबर 1 नक्षत्र, पहले मूल नक्षत्र हो तो ये अच्छा रहता है। मूल नक्षत्र बहुत अच्छा रहता है। दूसरे नंबर दोस्तों, विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र। तीसरा नक्षत्र है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र। नक्षत्रों की पूरी जानकारी दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा नक्षत्र कैसे होते हैं, क्या होते हैं। दोस्तों, चौथा है स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र। पांचवा है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र। और छठा नक्षत्र है दोस्तों श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र। सातवां नक्षत्र दोस्तों धनिष्ठा नक्षत्र भी बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर भी आप अपने खेत में हल चला सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा 8वां नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र है, जो बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। सतभिषा नक्षत्र। 8वां रोहिणी नक्षत्र। 9वां दोस्तों मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र। 10वां अनुराधा नक्षत्र। 11वां चित्रा नक्षत्र। दोस्तों, ऐसे 27 नक्षत्र होते हैं, और 27 नक्षत्रों में से जिस दिन ये नक्षत्र पड़े, जिस दिन ये नक्षत्र हो, इनमें से कोई भी नक्षत्र हो दोस्तों। इसके अलावा आप 12वां नक्षत्र हस्त नक्षत्र हैं। 13वां पुष्य नक्षत्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र है दोस्तों, पुष्य नक्षत्र। इसके अलावा आप 14वां नक्षत्र रेवती ले लेते हैं, रेवती नक्षत्र। तो 27 जो नक्षत्र होते हैं, वैसे एक मैंने पहले भी बताया था कि एक अभिजीत होता है, वैसे 28 नक्षत्र होते हैं, लेकिन मैं यहाँ 27 का ही वर्णन दे रहा हूँ। तो इनमें से कोई भी नक्षत्र हो, आपको सबसे पहले पंचांग, या आजकल मोबाइल में ऑनलाइन भी बताते हैं, तो आपको सबसे पहला देखना चाहिए कि नक्षत्र आज कौन सा है। जिस दिन आप खेत की जुताई करते हो, हल की जुताई करते हो, बीज डालते हो, तो उस समय आपको उस दिन का सबसे पहले नक्षत्र देखना चाहिए कि आज कौन सा नक्षत्र है। यदि उनमें से कोई भी ये नक्षत्र हो, और दोस्तों वार की बात करें तो वार कौन सा अच्छा रहता है। वार आपके सोमवार, बुधवार, गुरुवार,
शुक्रवार। दोस्तों इनमें से कोई भी बार हो, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इनमें से बार ये कोई से भी इनमें से कोई भी एक बार हो, इन नक्षत्रों में से कोई भी एक नक्षत्र हो। दोस्तों रिक्ता तिथि जैसे चौथ, नौमी, चौदस, इन तिथियों को हमें खेत के अंदर जुताई नहीं करना चाहिए, हमें खेत के अंदर बीज नहीं डालना चाहिए। दोस्तों आपको सबसे पहले नक्षत्र देखना है कि जिस दिन हम बीज डालते हैं, खेत की जुताई करते हैं, तो उस दिन इन नक्षत्रों में से एक नक्षत्र होना ज़रूरी है। ये जो बार हैं, इन बारों में से एक बार होना ज़रूरी है। दोस्तों रिक्ता तिथि नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आपके पास कुंडली है तो कुंडली का भी विश्लेषण आपको करना चाहिए। दोस्तों कुंडली के अंदर हमें अपने गोचर ग्रह स्थिति देखनी चाहिए। अभी जो ग्रहों की स्थिति चल रही है वो हमें देखनी चाहिए कुंडली के अंदर। कैसे देखेंगे वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये हमारी कुंडली है और गोचर ग्रह देखना है, तो ये जो हमारा लग्न होता है, ये प्रथम भाव जो है, मैं यहाँ ये नंबर दे रहा हूँ, ये राशियों के नंबर दे रहा हूँ। 1 नंबर जैसे मेष राशि है, 2 नंबर वृषभ है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 12 राशियाँ हैं। राशियों के मैंने यहाँ नंबर लगाए हैं। तो आपको गोचर कुंडली में देखना है कि आपके 5वें भाव, यानी ये आपका लगन हो गया, तो लगन से आपका 5वां भाव, ये 5वां भाव, 11वां भाव और पहला भाव और चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, इन भावों के अंदर शुभ ग्रह बैठा हुआ होना चाहिए। शुभ ग्रह कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। शुभ ग्रह जैसे आपके गुरु हो गया, आपके गुरु, शुक्र, या फिर या आपके गुरु, शुक्र, सूर्य, ये सभी शुभ ग्रह होते हैं। तो ये शुभ ग्रह आपकी इन भावों में बैठा हुआ होना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति आपके बन रही है तो उस दिन आप बिना सोचे समझे आप अपने खेत की जुताई कीजिए, अपने खेत के अंदर हल चलाइए, अपने घर के अपने खेत के अंदर बीज बोइए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी फसल मिलेगी। दोस्तों एक बार पुण्य मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नक्षत्र मैंने दिए, इनमें से एक नक्षत्र होना चाहिए। जो बार दिया है इनमें से एक बार होना चाहिए। यदि ये दोनों चीज़ें मिलती है उसके पश्चात आपको अपनी कुंडली में गोचर ग्रह देखना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में गोचर ग्रह पहले भाव, चौथा, 5वां, 7वां, 10वां और 11वां भाव में शुभ ग्रह बैठे हो, उस दिन आपको अपने खेत के अंदर हल चलाना चाहिए, आपको बीज बोना चाहिए। निश्चित ही आपको बहुत अच्छी फसल मिलेगी और इस खेत के अंदर आपका खेत हरा भरा रहेगा। दोस्तों अब मैं आगे बढ़ते हुए आपको 2023 के अंदर जून और जुलाई और अगस्त के कुछ मुहूर्त दे रहा हूँ। उस दिन आप शुभ मुहूर्त करें, लेकिन इन चीज़ों का भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें। दोस्तों 14 6 2023 ये दिन बहुत शुभ है। इस दिन आप अपनी खेत की जुताई का जो समय है वो 6:03 से आपको 12:51 तक आप खेत की जुताई का कार्य प्रारंभ करें। शुभ मुहूर्त, इस टाइम आप अपने खेत में के अंदर बीज डालें, आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा दोस्तों 23/6/2023 को ये आप 7:42 से आप 12:20 तक इसका शुभ मुहूर्त रहेगा। दोस्तों इसके अलावा 28/6/2023 को समय
9:43 से आपके 4:36 तक का समय है। इस समय के बीच में आप अपने खेत के अंदर हल चलाइए, आप अपने खेत के अंदर बीज डालिए, आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। तो ये मैंने 3 मुहूर्त आपको जून का दिया है, जून के मुहूर्त दिए हैं। अब मैं आपको दे रहा हूँ जुलाई का मुहूर्त। जुलाई के अंदर दोस्तों, जुलाई के अंदर आप 3/7/2023 को शुभ मुहूर्त कर सकते हो। इसका समय दोस्तों 7:17 से आप 11:40 तक का है। इसके अलावा आप 14/7/2023 को भी शुभ मुहूर्त कर सकते हो। इसका समय 7:18 से 1:13 तक है। दोस्तों अगस्त का भी चलते चलते आपको कुछ शुभ मुहूर्त दे देता हूँ खेती के लिए। अगस्त के अंदर दोस्तों आपको 21/8/2023 को आप शुभ मुहूर्त कर सकते हो हल चलाने का। इसका समय रहेगा 6:24 से 10:44 तक। दोस्तों इसके अलावा आप 23/8/2023 को भी शुभ मुहूर्त कर सकते हो। इसका समय रहेगा 6:21 से 10:36 तक। इनके बीच में आप दोस्तों अपने खेत के अंदर हल जोत सकते हो, बीज डाल सकते हो, आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। तो मैंने आज इस वीडियो के अंदर बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया है कि खेती करने के लिए आपको क्या क्या देखना चाहिए। यदि आप इन सभी चीज़ों को देख करके आप अपने खेत के अंदर हल चलाते हो या बीज डालते हो तो आपके खेती अच्छी होगी, आपको खेत से बहुत अच्छी फसल प्राप्त होगी और खेती बहुत ही सुंदर होगी। दोस्तों ऐसे वीडियो आगे भी देखने के लिए कृपया आप इस कमल किशोर भोजक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए। और दोस्तों इसके अलावा आप वंदना भोजक चैनल से भी वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ वंदना भोजक चैनल से भी ले सकते हो। दोस्तों यदि आपको ज़्यादा ही मुहूर्त की आवश्यकता हो तो आपको इसके लिए अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। एक बार पुण्य दोस्तों 7901718402। राधे राधे। अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूँ एक वास्तु और ज्योतिष का टॉपिक्स लेकर। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा। सभी खुश रहिए, ईश्वर सबकी रक्षा करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।